WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. दवा बनाने वाली कंपनियों पर सख्त सरकार, दवा कंपनियों के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड बनाए, इस साल से लागू करने होंगे नए मानक। भारतीय दवाओं से विदेश में हुई मौतों के बाद लिया फैसला। केंद्र सरकार ने भारतीय दवा निर्माता कंपनियों के लिए दवा निर्माण के नए स्टैंडर्ड तय किए हैं। दवा कंपनियों को इस साल से इन मानकों के आधार पर दवाओं का निर्माण करना होगा। सरकार ने 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके कंपनियों को ये निर्देश दिया है। दरअसल 2022 में भारत में बनी दवाओं से विदेश में कई लोगों की जान गई थी। इसके चलते केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्क्रूटनी बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 50 अरब डॉलर की है। वहीं सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि दवाओं की क्वालिटी के लिए फार्मा कंपनियां जिम्मेदार होंगी। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने लिखा है कि मैन्युफैक्चरर को अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि ये तय किया जा सके कि वे जरूरी इस्तेमाल के लिए फिट है। लाइसेंस के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनका पालन किया गया है। ये भी मैन्युफैक्चरर की ही जिम्मेदारी होगी कि उनका प्रोडक्ट सेफ्टी या क्वालिटी में कमी के कारण पेशेंट की जिंदगी खतरे में तो नहीं डालता। इसमें यह भी कहा गया है कि कंपनियों को किसी प्रोडक्ट पर फाइनल या तैयार का लेबल तभी लगाना चाहिए जब उसके टेस्ट में संतोषजनक नतीजे निकले हो और रिपीट टेस्टिंग या किसी बैच के वेरिफिकेशन के लिए फाइनल प्रोडक्ट के सैंपल की पर्याप्त क्वांटिटी रखी गई हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त में कहा था कि दिसंबर 2022 से 162 ड्रग फैक्ट्रियों के इंस्पेक्शन में ये पाया गया था कि कच्चे माल की टेस्टिंग नहीं की जा रही थी। भारत की 8,500 छोटी ड्रग फैक्ट्रियों में से 1/4 से भी कम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय किए गए इंटरनेशनल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पर खरी उतरी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बड़ी फार्मा कंपनियों को 6 महीने के अंदर, जबकि छोटी फार्मा कंपनियों को 1 साल के अंदर इन चिंताओं पर जवाब देना होगा। छोटी कंपनियों ने इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की है। इन कंपनियों का कहना है कि इन स्टैंडर्ड पर खरा उतरने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने होंगे उनके चलते आधी से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि वे पहले से ही घाटे में हैं। दिसंबर 2023 में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल्फ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक बताया था। क्लोरफेनिरामाइन मैलेट IP2 mg और फिनाइल्फ्राइन HCl 5 mg के कॉम्बिनेशन वाला सिरप आमतौर पर सर्दी, खांसी और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि DCGI ने 18 दिसंबर को फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन यानी FDC को लेकर सभी राज्यों को एक लेटर लिखा था। इसमें कहा गया था कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल्फ्राइन के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप पर ये लिखा जाए कि उसमें दोनों दवाओं की इसमें कितनी मात्रा मौजूद है। साथ ही दवाओं के लेवल पर ये चेतावनी लिखी जाए कि इन्हें 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। अब इस फैसले से दवा निर्माता कंपनियों पर दबाव होगा कि सही दवाएं बनाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो।